Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो प्रश्न है, बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थाई बंदोबस्त करवाए? तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 28वें को देखेंगे। प्रश्न है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर SR राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 29वें को देखते हैं। प्रश्न है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद। अब हम लोग प्रश्न नंबर 30वें को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से किस प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद संहिता। अब चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 31वें को देखते हैं। प्रश्न है, तोल्काप्पियम है, तोल्काप्पियम है, तो ये हो जाएगा तमिल व्याकरण की किताब। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? तो ये हो जाएगा उदायन, उदायन। चलिए प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न है, महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए, तो 24वें तीर्थकर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34वें को देखेंगे। प्रश्न है, जैनों ने दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? तो बताइए इनमें कब हुआ? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न है, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे वासुदेव। 36वें प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 36 में है, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया? तो ये हो जाएगा महरौली प्रशस्ति। तो प्रश्न नंबर 37 है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा हरिसेन। राइट आंसर ऑफ। तो प्रश्न नंबर 38 है, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमादित्य का लेखक कौन था? तो ये थे बिल्हन। चलिए 39 प्रश्न को देखते हैं। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का एक शहर कहा गया? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर आईहोल। चलिए प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 40 है, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? तो ये हिप्पालस किए थे। तो प्रश्न नंबर 41 है, सातवाहनों की कार्यालयीय भाषा क्या थी? तो ये हो जाएगा प्राकृत। अब हम लोग 42वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये हो जाएगा धर्मपाल। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर चलते हैं 43वें की ओर। प्रश्न है, किस प्रतिहा राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो ये हो जाएगा महेंद्रपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रपाल। चलिए हम लोग 44वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? तो ये हो जाएगा अमोघवर्ष प्रथम। तो प्रश्न है, बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का एक गलियारा किसने बनाया? तो ये हो जाएगा मोहम्मद
आदिल शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न नंबर हम लोग 46वें को देखेंगे। तो प्रश्न है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी में लिखी? तो ये हो जाएगा तुर्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हम लोग 47वें प्रश्न को देखेंगे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? तो ये हो जाएगा राजा मान सिंह। तो प्रश्न है, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।